हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब है सुबह का टाइम और मेरा हो गया है मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठ के पीने लग रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी, और मेरे बच्चे भी उठ गए थे, शायद दोनों ही उठ गए थे, वो तो मुझे याद नहीं है क्योंकि ये वीडियो है होली से पहले का। तो ये वीडियो अब तक, हाँ डुगू तो उठ गया है, तो डुगू उठ गया है तो किट्टू भी ज़रूर उठ गई होगी। ये होली से पहले पड़ा हुआ था ना, तो मेरे वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई आया हुआ है होली के लिए, और तो ये देखिए नंगा घूम रहा है। तुम्हारा फोन अलमारी में अरे बस बच्चे अभी तो लगे फोन है। हाँ। तो जी देखिए, अब मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज शुरू, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं दिखा रही थी आपको अपना पेट, कि देखिए मेरा पेट कितना घट गया है। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे पेट पे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, वो कितना ही घट गया है। मतलब जब हमें कुछ भी फ़र्क लगने लग जाता है ना, तो हमें खुद को पता चल जाता है कि हमारे में फ़र्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। सबसे पहले खुद को फ़र्क लग जाता है अपने वज़न का, कि हमारा वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए, उसके बाद मैं लग गई थी अपने एक्सरसाइज करने में। बाकी काम सारा मेरा हो गया था, नाश्ता वगैरह का सारा काम हो गया था। तो देखिए, अब मैं उसके एक्सरसाइज करने के बाद, नाश्ता मैंने नहीं किया था कुछ भी, मुझे पहले एक्सरसाइज करनी थी और आज है मुझे बहुत सारा काम। तो जी देखिए, ये लगी हुई है मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और देखिए, ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब जैसे बिजी टाइम चल रहा है तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है, तो थोड़ी भी करोगे वह थोड़ी भी आपको फ़ायदा देगी। और साथ के साथ आप 32 के फार्मूले के साथ चलिए, तो देखिए आपको फ़ायदा बहुत जल्दी लग जाएगा। तो देखिए, ये मैंने रसोई साफ़ करी थी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रसोई मैंने कल साफ़ करी थी, पूरी अच्छे से मैंने रसोई लगा दी है, पूरी फैली पड़ी थी मेरी, कई दिन हो गए थे, मतलब कितने दिन हो गए से रसोई साफ़ नहीं करी थी मैंने। तो देखिए, मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है, सारे जगह को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया, मतलब रसोई मेरी साफ़ हो गई है। सबसे ज़्यादा काम रसोई का रहता है, क्योंकि रसोई में डिब्बे वगैरह पूरे पहले धोने होते हैं, उसके बाद पूरी रसोई साफ़ करनी होती है। तो देखिए जी, मैंने एक्सरसाइज कर ली है, इसके बाद मुझे अब नाश्ता करना था। और नाश्ते में मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं खाऊँगी फल, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप मतलब डाइट पर हो तो बिना डाइट के भी खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय हमें नुकसान ही देती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फल काट रही थी। तो देखिए, मैंने अपने लिए फल काट लिए हैं। अब मैं इस पे डालूँगी काला नमक, और काला नमक हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हमारे खाने को जल्दी हजम भी करता है ये काला नमक। तो ये मैं काला ही नमक ज़्यादातर डाल के खाती हूँ, फल हो या जैसे कि सब्ज़ी में नमक वगैरह कम हो जाता है तो मैं काला ही नमक डाल के खाती हूँ। तो देखिए, ये आ गई हूँ मैं अब अंदर, और यहाँ मैं खाने लग रही हूँ। साथ में मेरी साथ खा रही है मेरी गुड़िया रानी, बैठी हुई है। तो जी देखिए, अब हमारा नाश्ता हो गया है, और आज मैं सबसे पहले बड़ी बात ये कि मैं नहाई नहीं हूँ। मैं नहाऊंगी आज बाद में सारा काम करके, क्योंकि आज मुझे धूल का काम करना है। मतलब मुझे बैठक, गैलरी, मतलब अंदर सारे को मुझे जाले झाड़ने हैं, जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह होंगे वे मुझे झाड़ने हैं, सारे को साफ़ करना है। तो इस वजह से मैं नहाई नहीं हूँ। तो देखिए, आज मैं खाने में, दोपहर के खाने में बना रही हूँ कड़ी चावल। तो देखिए, मैंने कड़ी में लगा दिया है तड़का, और इसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ी। और आज पकौड़ी बनाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड के स्टाइल में। तो मेरी वो फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड है, उसके चैनल का नाम है चंचल शर्मा विद ब्लॉग। तो उनकी वीडियो देखी थी मैंने, उनका ब्लॉग देखा था। तो उन्होंने जैसे पकौड़ी बनाई थी ना, उसमें मतलब आलू डाल लेते, प्याज डाल लेते, हरी मिर्च ऐसे ये डाल के पकौड़ी बनाई थी। नहीं तो मैं पहले सिंपल पकौड़ी बनाया करती थी, बेसन की पकौड़ी। तो आज मैंने ये ट्राई करके देखी है, मैंने कहा देखते हैं हाँ आज ये पकौड़ी बना के कैसे कड़ी लगती है।
तो इसलिए मैंने आज उनकी रेसिपी ट्राई की है। तो हालांकि अच्छी लगी थी, जैसे कि कड़ी लगती है ऐसे लगती है। और जैसे पकौड़ी बनाई थी, मेरे बच्चों को दिख गई कि मम्मी ने पकौड़ी बनाई। बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप अकेले अकेले पकौड़ी खा रहे हो, अपने लिए पकौड़ी बना रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। और जबकि मैंने खुद नहीं खाई थी क्योंकि मुझे नहीं खानी थी। हम डाइट पर हैं तो हम नहीं खा सकते हैं, पर बच्चों को तो लग रहा था कि मम्मी खा रही है, तो बच्चे लग गए थे। मैंने कहा बेटा नहीं खा रही हूँ। तो फिर बच्चों ने भी खाई थी पकौड़ी और मेरे कड़ी का भी काम हो गया था। कड़ी में भी पकौड़ियाँ डल गई थी। तो जी देखिए ये मैंने एक तरफ पकौड़ियाँ बना रही हूँ, एक तरफ कड़ी रखी हुई है। तो जी देखिए हमारी पकौड़ी हो गई है बन के तैयार, साथ ही लग गया है कड़ी में भी खद्दा। और देखिए कड़ी में अगर लाल साबुत मिर्च ना हो तो कड़ी में कोई स्वाद नहीं आता है। तो देखिए ये मैं दिखा रही थी आपको हरी साबुत मिर्च, ये पकौड़ी में डाल रखी थी मैंने। और ये मिर्च देख के मुझे ना अपने घर की याद आ गई, बचपन की याद आ गई। हमारे यहाँ ना मेला भरता है, और जब हम मेले में जाते थे ना, तो हमारे यहाँ मेले में ना पकौड़ी बिकती थी, बेचते थे ना लोग, बना के पकौड़ियाँ बेचते थे और उसमें हरी मिर्च होती थी। और हम वो हरी मिर्च खाते थे, बहुत तेज हरी मिर्च होती थी वे, और हम लेते थे उनसे। वे ना ऐसी पकौड़ियाँ कम, हमारी नहीं खाते। हाँ वे पकौड़ियाँ कम देते थे और मिर्च ज़्यादा देते थे पता नहीं वे ऐसे क्यों करते थे। तो देखिए जी ये मैंने पकौड़ियाँ डाल दी है इसमें, और कड़ी अब ये गैस कम कर देंगे, ये धीरे धीरे पकती रहेगी। तो देखिए जी हमारी कड़ी भी पक गई, चावल भी बन गए। तो ये हो गई हमारी थाली लग के तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए कड़ी चावल, और बताना ज़रूर कैसे लगे मेरी कड़ी चावल। तो हमें तो भाई बहुत अच्छे लगे थे हमें तो भाई बहुत अच्छे लगे थे। इस टाइम देख रहे थे तब भी मुंह में पानी आ गया था। तो जी देखिए इस खाना खाने के बाद हम लग गए थे अपने सफाई अभियान पे, शुरू हो गए थे। तो देखिए मैंने बैठक गैलरी पूरी साफ कर ली थी अच्छे से, और अंदर दोनों कमरे सारा साफ कर दिया था। ये रह रहा था बाहर की तरफ से। तो ये जाले लग ही जाते हैं हर जगह, इतने लग जाते हैं सच्ची में। और जैसे खुले मकान है तो धूल वगैरह आ ही जाती है बाहर से। और सही में मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, पर मैंने पूरी सफाई आज अपनी कंप्लीट कर दी थी। देखिए अब बज रहे हैं 6:30, और अब जाके मेरा सारा काम हुआ है ख़त्म। और मैं थक इतनी गई हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी अभी मैं नहाई हूँ, मैंने सर बाल भी धोए हैं। आज संडे है, इतवार का दिन है, तो मैंने बाल भी धोए हैं क्योंकि धूल इतनी लगी थी ना बालों में। खुला मकान है ना, तो जैसे हवा चलती है गांव में तो धूल आ ही जाती है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक बार सोचा सुबह धोऊं, पर फिर मेरे पे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने अभी धो दिया। टाइम काफ़ी हो रहा। किट्टू के पापा का फ़ोन आया था, कह रहे थे इस टाइम नहाएगी मरेगी क्या। तो खैर देखते हैं, जो भी होगा भगवान करे हम ठीक रहें, बीमार ना पड़े। उम्मीद तो यही है, आगे देखते हैं। तो जी अब मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, और मुझे खाना भी बनाना है रात का। पहले खाना बनाऊँगी फिर करूँगी एक्सरसाइज, तो लेट करूँगी, कर लूँगी खाना बना के, पर करूँगी ज़रूर। क्योंकि जब हमने वो कर रखा है कि हाँ हमें अपने आप को सही रखना है, तो हमें करनी है तो करनी है। एक बार मन में जब कुछ ठान लिया ना, तो वो करके रहना है चाहे कुछ भी हो। तो जब मैंने पूरा दिन अपने काम को, अपने घर को इतना पूरा दिन दे दिया है अपना, सुबह से शाम हो गया अब, तो आधा घंटा अपने लिए भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। तो आधा घंटा अपने आप को भी ज़रूर दूंगी मैं। तो एक्सरसाइज तो कर लूँगी लेट। तो आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाना, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।